होगी, बार बार सुनो। घर में काम धाम तो जिंदगी भर आई है, खत्म होना नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हम तो इंसान है, चींटी को देखा है, कीड़ी को रात दिन दौड़ती रहती, कौन सा ऑफिस छूट रहा है, कौन सा घर चलाना है उसको, फिर भी रात दिन दौड़ती रहती। हम तो इंसान है, दौड़ना चाहिए। भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई, जजमान नारद जी स्वयं बनते हैं और शनकादिक महात्मा कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मंगलाचरण किया है, मंगलाचरण के बाद कीर्तन होता है। कीर्तन का मतलब जानते हैं ना, एक ही नाम को बार बार गाया जाए, उसे कीर्तन कहते हैं। तो कलयुग में कीर्तन का ज्यादा महत्व है। मौका मिले तो मजीरा रखो घर में, नहीं तो ये सब बजाने वाले होते ना, रखो 5 मिनट, 5 मिनट घर में बैठो। कोई कुछ कहे ना सुनो, कोई कहेगा पागल है चिल्ला रहे हैं, एक कोने में दरवाजा बंद कर लिया करो और खूब जमक करके कीर्तन करो। कुछ दिन बाद पड़ोसी भी बदल जाएंगे, हाँ वो भी ले आएंगे मजीरा बजाने लगे। पहले तो कहेंगे पगला गए, पहले कहेंगे ढोंग करना, बुराई करेंगे पहले, लेकिन आप मानो नहीं, लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा साफ मजीरा लाए, फलानी ऐसा करने में भी करूंगा। आप मंदिर जाना शुरू करो ना, जैसे टोकरी लेकर निकलोगे, 4 बहनें जो मंदिर कभी जाती नहीं, जा रही है मंदिर, अभी भगवान भोलेनाथ को लूट कर लाएगी। तो बुराई ना सुनो, जाते एक दिन ऐसा आएगा वे भी जाने लगे। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। नारद जी ने कथा सुनना शुरू किया। उसके पहले शनकादिक महात्माओं ने कीर्तन किया है। कीर्तन में अलग अलग साज बज रहे हैं। प्रहलाद तालधारी, कोई मजीरा बजा रहा, कोई मृदंग बजा रहा, कोई पखावज बजा रहा, कोई एकतारा बजा रहा। नारद जी बीड़ा लेकर खुद कूद गए, नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन चल रहा है, सब ताली बजा रहे, साज बजा रहे। अगर साज न हो तो सबसे बड़ा साज क्या है? हमारा हाथ। ये हाथ जिसको चाहो सजा दो, जिसको चाहो बिगाड़ दो। गजब का है साज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर करे पारा। कीर्तन चल रहा, वहां अचानक एक महिला प्रकट हो गई। 2 छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कीर्तन जब करो ना खुद को भूल जाओ, जब भक्ति करो खुद को शून्य बनाओ, खाली हरि खाली परमात्मा। जब करो तो ठीक है, जब तक ना करो कोई बात नहीं। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण भगवान की जय हो। कीर्तन हुआ, महिला नाचने आ गई, ऋषियों की मंडली लगी हुई थी, अचानक महिला कोई आ गई तो सब आश्चर्य में पड़ गए, पूछने लगे बाबा ये कौन है, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं, कहां से आई ये देवी। सनकादिक महात्माओं ने कहा नारद बाबा पहचानो, आप इनसे पहले मिले हो, कहाँ मिले, वृंदावन में मिले थे यमुना के किनारे, ये वही भक्ति महारानी है। कहाँ दुखी थी, वृंदावन में पहुंच रो रही थी। भागवत जी की कथा कहाँ सुनी हुई, हरिद्वार में। कीर्तन सुन करके वहां से वहां प्रकट हो गई, इतनी महिमा कीर्तन की है। सोचो, इसका दुख दूर हो गया, भक्ति का दुख दूर हुआ, तो हम सबका दुख तो पक्का है दूर होगा। कथा से बहुतों का दुख दूर हुआ, उदाहरण है बड़े बड़ों का। सीता जी को आपने सुना होगा ना कथा में, रावण चुरा कर ले गया, अशोक वाटिका में बिठा रखा है। हनुमान जी अंगूठी लेकर के गए, अंगूठी गिरा दी है, सीता जी ने हाथ में ले ली। फिर सोचा कोई माया तो नहीं कर रहा, कोई छल तो नहीं कर रहा, कोई मेरा सती तो तोड़ना नहीं चाहता, कोई नकली काम तो नहीं कर रहा। दुख घटा नहीं, दुख बढ़ गया। तो हनुमान जी ने क्या किया है, कथा सुनानी शुरू कर दी है। दुख दूर करने का सबसे आसान तरीका है, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया, भक्ति का दुख भाग गया, हमारा भगेगा कि नहीं बताओ? पक्का है, कटने में ठीक से सुनना पड़ेगा। अगर नहीं दुख भाग रहा है तो हमने ठीक से सुना नहीं होगा। अगर हम पास नहीं हुए तो ठीक से पढ़ाई नहीं की होगी। ऐसा ही तो है, सब्जी सही नहीं बनी है तो हमारा मन नहीं लगा होगा। सीरियल देख रहे, सब्जी बना रहे, 3 बार नमक डाल दिया, आपस हो गई, भूल में हो जाता है ना। तो गलती किसकी है? खुद की गलती है। हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा हित नहीं हुआ, किसी और की गलती। कहना छोड़ दो, फलाने ने दुखी कर दिया, वे देख के जल रहे हैं, उन्होंने हाय लगा दी, अरे इतनी शक्ति है इन सब में। नहीं,
अब हम कमजोर पड़ जाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं ना गुरुजन, कल सुना था, मजबूत दीवार है तो आओ सिर टकराओ, दीवार तो मेरी गिरेगी नहीं, सिर फट जाएगा। तो खुद को इतना मजबूत करो, नजर हाय सब आवे ऐसे धूल की तरह झाड़ दो, काम खत्म, जाओ। तो मजबूती कहाँ से आएगी? जब हमें आस्था जगेगी, हमें भक्ति जगेगी, तो छोटी मोटी बाधाएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बाकी जब बड़ी बाधा आएगी तो हमारे ठाकुर हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। संकादिक महात्माओं ने कहा ये भक्ति है। ये जो बूढ़े बूढ़े वृंदावन में पड़े थे ना, ज्ञान वैराग्य, ये भागवत जी की कथा की महिमा सुन करके युवान हो गए, रोग दूर हो गया। कईयों को तो कथा के बारे में ही पता नहीं होता। पूछो कथा सुने हो? कथा क्या होती है महाराज? पान में लगाते हो कथा, तो मुझे पता है, कथा तो पता नहीं। इसी से कथा कह दो, चलो कथा में चलना, क्या बार बार। भागवत जी की कथा अभी शुरू हुई, इतने में भक्ति का दुख दूर हो गया। जब कीर्तन खत्म हुआ, महिला ने कहा मैं कहाँ बैठूं? भाई बैठने की जगह होनी चाहिए कथा में, कहाँ बैठूं? भीड़ ज्यादा है। तो संकादिक महात्माओं ने हंसते हुए कहा इधर उधर नहीं बैठना है आपको, तब कहाँ बैठूं? मैं भी कथा सुनूंगी। संकादिक महात्माओं ने कहा सबके मन में बैठ जाओ। भक्ति कहाँ होनी चाहिए? सबके मन में बैठो। अगर भक्ति मन में बैठ गई ना, भगवान को आना ही पड़ेगा। तब चाहे सबरी का घर हो, या रविदास जी का घर हो, या वाल्मीकि जी का घर हो, भगवान को आना ही पड़ेगा। एक बार संत नामदेव महाराज, सौराष्ट्र महाराष्ट्र में हुए संत नामदेव जी महाराज, कहीं से इतना सचून मांग करके लाते हैं। 2-3 दिन बीत गया, कुछ मिला ही नहीं था। इतना सा चून मिला, कहीं से टिक्कड़ लगाई, थोड़ा सा घी भी कहीं मांग कर लाए। एक कुत्ता बैठा देख रहा था, मुंह में पानी आ रहा है, उसको मौका लगे तो उठाऊं, मौका लगे तो उठाऊं। अब टिक्कड़ उतार करके रख दी। सोचा घी गरम कर लो, घी गरम करने के लिए कटोरा आग पर रख दिया। इतने में कुत्ते को मौका लग गया, वो 3-4 रोटी ने दबाया मुंह में, भागने लगा। अब नामदेव जी ने देखा और रोटी लिए भागा जा रहा है। घी का कटोरा पीछे लेकर दौड़ पड़ते हैं, रुक जाइए, घी लगा लेने दो, गले में सूखी रोटी फंस जाएगी। मुझे पता है आप भोग लगाने के लिए आए हैं, कुत्ते के वेश में आए हैं। घी का कटोरा पीछे पीछे, तो कुत्ता भाग रहा है, रुकूंगा तो लाठी मारेंगे, कमर टूटेंगे। वो भाग रहा है बेचारा, पीछे पीछे घी का कटोरा। रुक जाइए, घी लगा लेने दीजिए, सारा आप ही खा लेना, मैं नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, आप भूखे जाता, गलती मेरी, 3-4 दिन हो गया, भोग भी नहीं लगा, कुछ मिला ही नहीं। दौड़े हैं, कुत्ता भागता हुआ जा रहा है, हाँफ रहे, 1-2 बार गिर भी गए, लेकिन भागना बंद, दौड़ना बंद नहीं किया। अंत में कुत्ते से नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारा भाव प्रधान होना चाहिए। भाव जग गया ना, मन कहने लगा पत्थर में भगवान है, पक्का है। मन कहने लगा ना पेड़ में भगवान है, पक्का है। मन कहने लगा ना सब में भगवान है, पक्का जान लो है। मन नहीं कह रहा भगवान नहीं, तो मंदिर भी जाना बेकार है। मन नहीं कह रहा भगवान है ना, तो माला जपना भी बेकार है। मन नहीं कह रहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा, अयोध्या तीर्थ में भगवान है, तो वहां भी जाना बेकार है। न जाया कर, किराया भाड़ा न चल कर। मन कहे, भाव हमारा मन में जगता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो भी भजे, भव से बेड़ा पार है। भाव जरूर रखना पड़ता है। अरे हम सब इंसान जब इतना ध्यान देते हैं, आप कहीं रिश्तेदारी में जाओ, भूख लगी हो जोर की, अगर अगले ने गुस्से में कह दिया तने खाना हो खा ले, क्या कहोगे? भूख नहीं लगी। घर से खा करके गए हो यहाँ तक, अगला पैर पकड़ ले, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो क्या करना चाहिए?
खाना पड़ेगा ना, चाहे पेट फटे, चाहे तुरंत हॉस्पिटल में जाना पड़े, लेकिन खाएंगे हम। क्यों? भाव है। जब हम लोग इतना देखते हुए तो नारायण वो भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं ना। हम लोग सोचते खाली भाव हम ही देखते हैं, स्वागत हमारा ही होना चाहिए, उनका नहीं। थोड़ा उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। कृपा होती, अगर मन ने कह दिया पत्थर में राम है तो है, कोई कहता रहे नहीं है ना माना। मीराबाई द्वारिका में पधारी। जब मीराबाई मेवाड़ छोड़ देती तो यहाँ भूखमरी फैल गई, सूखा पड़ गया, राजघराने में बुरा हाल हो गया। ब्राह्मणों से सलाह ली लोगों, ब्राह्मणों ने कहा तुमने एक संत का अपमान किया है, कोई बचा नहीं सकता है तुमको। मीराबाई को लोग निकाल देते हैं, मेवाड़ में नहीं रहना। कोई पगली कहता, कोई बावली कहता, कोई कुलनासी कहता, निकाल दिया। वो द्वारिका पहुंच जाते तो गजब हो गया। यहाँ से संदेशा जाने लगा, आप वापस आइए, आप वापस आइए। मीराबाई ने कहा मैं अकेले नहीं, मेरा मालिक कहेगा तो जाऊंगी। भाई आपको मायके जाना हो ना तो पति से पूछ लेना, पूछना चाहिए। वैसे ना अटैची उठाओ चली जाओ, वहां से फोन करो मैं मायके आ गई हूँ, 5,000 खाते में लगा दो। कई महीने तो ऐसा ही करते, मायके आ गई हूँ 1 लाख खाते भेज दो भैया, कुछ जरूरत है? मीराबाई ने कहा मेरा मालिक कहेगा तब मैं लौटूंगी। अब कुछ दिन बाद फिर बड़े बूढ़े पहुंचे, मीरा को लिवाने नहीं आती। कुछ बूढ़ी बूढ़ी माताएं गई हैं, मीराबाई को एकदम रो रो करके बाध्य कर दिया, आपको चलना। मीराबाई ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भगवान से पूछूंगी। अब भगवान से पूछने के लिए चली तो मंदिर का पट दर पुजारी जी बंद करने लगे थे। 12 बजे का टाइम मंदिर बंद होता है ना। पुजारी जी निकल पड़े। मीराबाई ने कहा थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, मुझे कुछ बात करनी है। पुजारी बाबा भी ने सोचा पागल सी है बेचारी, ये कुछ कुछ बोलती रहती है, चल बाद में आना, चल बाद में आना। मीराबाई ने कहा मुझे अभी बात करनी है। पुजारी बाबा ने कहा अभी भगवान सो रहे। मीराबाई ने कहा मैं दुखी, भगवान सोवेंगे अच्छा कैसे लगेगा। पुजारी बाबा चले गए, मीराबाई गोविंद गोपाल गाती रह गई, आगे बढ़ती रह गई। गजब घटना घटी, मंदिर का पट खुल जाता है, दीपक अपने आप जल उठा है। मीराबाई कहती गोविंद मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मैं जाऊं कि ना जाऊं। द्वारिकाधीश भगवान की मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति समझ, 2 भुजाएं निकलती है, मीरा कहीं नहीं जाना है तुझे, मेरे पास आ जा। मीरा गोविंद गोपाल गाते आगे बढ़ती रहती हैं। भगवान ने अपने भुजाओं में जकड़ लिया, मीरा सशरीर भगवान में समाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मीराबाई की कहीं कब्र नहीं है, यहाँ जलाया गया, यहाँ दबाया, ऐसा कुछ नहीं, सशरीर भगवान में समा गई। कलयुग की बात है, 200-400 साल हुआ होगा बस, इतने इससे ज्यादा नहीं। तो हमारा मन मान लेना। अगर मन नहीं मान रहा है तो काम नहीं बनेगा, मन नहीं मान रहा है तो विश्वास नहीं मजबूत होगा, मन नहीं मान रहा है तो हम असफल हो जाएंगे। भक्ति सबके मन में बैठ जाती है। अब सनकादिक महात्माओं ने भागवत जी की महिमा बताई है। बड़े से बड़े पापी जो जीवन भर पाप करते हैं ना, एक बार भागवत जी की कथा सुन ली मुक्त हो जाते, पक्का है। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये। बड़े से बड़े पापी भागवत जी की कथा सुन करके तर जाते हैं। भगवान पापों को ध्यान नहीं देते हैं। कहावत है कितना भी पाप कर लो, लेकिन एक बार जब सुधरो, भगवान हमारे अवगुणों को भूल जाते हैं, हमारे पापों को भूल जाते हैं और हमें अपना बना लेते हैं। भगवान तो यहाँ तक कहते तू उतना पाप कर नहीं सकता जितना मैं क्षमा करूंगा। हम आप भी माँ बाप है ना, बच्चे कितनी गलती कई बार कर जाते हैं, क्या करते हैं, बंदूक थोड़ी ना उठा लेते हैं, बेटा सुधर जाओ।
सुधर जाओ, फिर गलती कर दिया, फिर बेटा सुधर जाओ, फिर गलती कर दिया, फिर सुधर, मौका देते रहते ना। अगर वो सुधर गया तो पुरानी सारी गलतियां भूल जाते कि नहीं भूलते? भले ही उसने पटक पटक करके माँ बाप को हमें मारा हो, लेकिन अगर वो सुधर गया तो हम सब भूल गए। ऐसे ही परमात्मा तो जगत पिता है, हमारे अवगुणों को फट से भूल जाते हैं। रोज कहा करो हम तो अवगुणी हैं, आप क्षमा करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, चित्त न धरो, चित्त न धरो, चित्त न धरो, चित्त न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है राम बिहारो, समदर्शी है नाम बिहारो। ओ चाहो तो पार करो, प्रभु जी मुझे चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। चित्त न धरो, चित्त न धरो, चित्त न धरो, चित्त न धरो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। रोज का करो, हम उस लायक नहीं कि आपको याद कर सके, हम उस लायक नहीं कि आपका भजन कर सके, फिर भी लगे हैं, कल्याण करना पड़ेगा।